वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। आज आपकी ये टॉप 10 करंट अफेयर्स की क्लास में पार्ट नंबर 7 है और इसमें जो है फरवरी 2021 के 8 से 18 तारीख के करंट अफेयर्स को इंक्लूड किया गया है। इसकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, IPR जागरूकता के लिए APJ अब्दुल कलाम की जयंती पर कौन सा अभियान शुरू किया गया है? इसका आंसर दीजिएगा आप लोग, 5 सेकंड है आप लोग के पास। चलिए इसका आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर A यानी कि कपिला अभियान शुरू किया गया है अभी APJ अब्दुल कलाम की जयंती पर IPR जागरूकता के लिए। चलिए देखते हैं कुछ और बातें। IPR जागरूकता के लिए APJ अब्दुल कलाम की जयंती पर केंद्र सरकार द्वारा कपिला अभियान शुरू किया गया है। APJ अब्दुल कलाम की जयंती 15 अक्टूबर को होती है। 15 अक्टूबर 1931 को इनका जन्म हुआ था और इसी दिन इनकी जयंती होती है। तो अभी कपिला अभियान शुरू किया गया है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइजीरियाई अर्थशास्त्री नागोजी ओकोंजो-इवेला को किस संस्था के अगले महानिदेशक के रूप में चुना गया है? इसका आंसर दीजिएगा आप लोग, 5 सेकंड है आप लोग के पास। चलिए इसका आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर D यानी कि विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की नई महानिदेशक चुनी गई हैं नागोजी ओकोंजो-इवेला। इससे पहले कौन थे? इससे पहले जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है उनका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अभी ये नई बन गई हैं नागोजी ओकोंजो-इवेला। चलिए इनके बारे में कुछ और बातें देख लेते हैं। नाइजीरियाई अर्थशास्त्री नागोजी ओकोंजो-इवेला को विश्व व्यापार संगठन के अगले महानिदेशक के रूप में चुना गया है। वे संगठन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला और साथ ही पहली अफ्रीकी होंगी। नाइजीरिया की पूर्व वित्त मंत्री ओकोंजो-इवेला रॉबर्टो अजीवेडो की जगह लेंगे, जिन्होंने अगस्त 2020 में पद छोड़ दिया है। तो नागोजी ओकोंजो-इवेला का नाम ध्यान रखिएगा। ये अभी नई बन गई हैं, नई अर्थशास्त्री बन गई हैं। नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं ये। नाइजीरिया के बारे में भी कुछ बातें देख लेते हैं। तो WTO की नई महानिदेशक बनी हैं ये। WTO के बारे में देखते हैं पहले। तो WTO का फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई है। 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है, ठीक है, जेनेवा में हेडक्वार्टर है और 1995 में स्थापना हुई है। इससे पहले इसको गैट नाम से जाना जाता था, GATT, गैट के नाम से जाना जाता था WTO को। 1995 में इसको नए नाम से स्थापित किया गया है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। तो अब जो है इसकी नई अर्थशास्त्री बन गई हैं, नई महानिदेशक बनी है नागोजी ओकोंजो-इवेला। नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं। नाइजीरिया की राजधानी है अबुजा। नाइजीरिया की कैपिटल देख लेते हैं, अबुजा है। और नाइजीरिया की करेंसी है नायरा, नाइजीरियाई नायरा, ठीक है। ये 2 चीज़ें भी ध्यान रखिएगा और WTO के बारे में भी ध्यान रखिएगा। ये नई बन गई हैं महानिदेशक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर दीजिएगा आप लोग, 5 सेकंड है आप लोग के पास। चलिए इसका आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर A यानी कि स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ को अभी तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया है। ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं स्टीव स्मिथ और इनको तीसरी बार ये मेडल दिया गया है, एलन बॉर्डर मेडल। आइए देखते हैं इनके बारे में कुछ और बातें। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया है। एलन बॉर्डर मेडल ऑस्ट्रेलिया में साल में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले पुरुष खिलाड़ी और बेलिंडा क्लार्क अवार्ड सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली महिला खिलाड़ी को दिया जाता है। ये देखिए दोनों का यही है, जो बेस्ट प्लेयर है मेंस में उनको जो है ये अवार्ड दिया जाता है एलन बॉर्डर मेडल, और बेस्ट फीमेल प्लेयर जो हैं उनको बेलिंडा क्लार्क अवार्ड दिया जाता है। ये याद रखिएगा दोनों। स्मिथ को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल मिला है और अब वह सर्वाधिक बार इस पुरस्कार को जीतने वाले तीसरे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर बन गए हैं। उनसे आगे माइकल क्लार्क और रिकी पॉन्टिंग हैं, जिन्होंने 4 बार यह मेडल हासिल किया है। यानी कि देखिए
माइकल क्लार्क और रिकी पॉन्टिंग को 4 बार मिला है, और अभी स्टीव स्मिथ को तीसरी बार ये अवार्ड मिला है। एलन बॉर्डर मेडल, ये मेल प्लेयर के लिए है, और फीमेल प्लेयर के लिए है बेलिंडा क्लार्क अवार्ड। ये दोनों ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं ये, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो ये दोनों चीज़ें भी ध्यान रखिएगा। और ऑस्ट्रेलिया के पीएम हैं स्कॉट मॉरिसन, इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस भारतीय बल्लेबाज को जनवरी 2021 में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर दीजिएगा आप लोग, 5 सेकंड है आप लोग के पास। चलिए इसका आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को अभी आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी में दिया गया है। ये आईसीसी ने नया नियम निकाला है कि हर महीने प्लेयर्स को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए, इनकरेज करने के लिए हर महीने ये प्लेयर ऑफ द मंथ जो है निकालेंगे। अब आईसीसी का नया नियम आया है, तो उसके अकॉर्डिंग जनवरी महीने से ये दिया जा रहा है। तो सबसे पहला जो है जनवरी महीने में ऋषभ पंत को दिया गया है। उसके बाद फेब में, मार्च में, अप्रैल, मई, जून सब दिया जा चुका है। आगे बात करेंगे हम लोग जैसे जैसे आएगा। तो अभी जनवरी का ध्यान रखिएगा, ऋषभ पंत को दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं इनके बारे में कुछ बातें। भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को जनवरी 2021 में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पंत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में 97 रन की पारी और ब्रिस्बेन में नाबाद 89 रन की मैच जिताऊ पारी खेली थी। उनके इस प्रदर्शन के दम पर भारत ने ऑस्ट्रेलिया में 2-1 से ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जीती। ऋषभ पंत भारत के होनहार क्रिकेटर हैं। तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया में 2-1 से ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जीती है, इन्हीं के कारण, ऋषभ पंत के कारण ही। तो इनका नाम जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 2019 से ये बहुत ज़्यादा चर्चा में आए हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं ऋषभ पंत। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, जनवरी महीने में इनको प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सलाह कौन देता है? इसका आंसर दीजिएगा आप लोग, 5 सेकंड है आप लोग के पास। चलिए इसका आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कृषि लागत और मूल्य आयोग। यही जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी पर सलाह देता है, कृषि लागत और मूल्य आयोग, इन्हीं के द्वारा सलाह दिया जाता है। चलिए देखते हैं इनके बारे में कुछ बातें। एमएसपी चुनिंदा फसलों के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। कुछ ही फसलों के लिए एमएसपी निर्धारित करती है केंद्र सरकार, सबके लिए नहीं करती है। तो कुछ चुनिंदा फसलों के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP की सलाह पर आधारित है। यही इसको सलाह देती है, जो है एमएसपी के लिए कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा ही सलाह दी जाती है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय टेलीविज़न एकेडमी के 20वें पुरस्कारों में निम्न में से किसे हॉल ऑफ फेम का पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका आंसर दीजिएगा आप लोग, 5 सेकंड है आप लोग के पास। चलिए इसका आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एकता कपूर। एकता कपूर को अभी भारतीय टेलीविज़न एकेडमी के 20वें पुरस्कारों में हाल में हॉल ऑफ फेम का पुरस्कार दिया गया है एकता कपूर को। देखते हैं इनके बारे में कुछ और बातें। भारतीय टेलीविज़न एकेडमी के 20वें पुरस्कारों में एकता कपूर को हॉल ऑफ फेम अवार्ड प्रदान किया गया है। उन्होंने टेलीविज़न, बॉलीवुड, OTT हर जगह पर अपने कंटेंट को प्रोवाइड कराया है। एकता कपूर का जन्म 19 जून 1975 को हुआ था। वे एक भारतीय टेलीविज़न प्रोड्यूसर, फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं। उन्होंने 2017 में ऑल्ट बालाजी को लॉन्च किया था। उन्होंने साल 2020 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए पद्मश्री भी इनको मिल चुका है 2020 में एकता कपूर को, और 20वें ये टेलीविज़न एकेडमी के 20वें पुरस्कार में हॉल ऑफ फेम अवार्ड भी दिया गया है। तो अब जान लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट है इनका नाम। जब पद्मश्री मिल गया तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनका नाम। ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन, यहाँ से भी बन सकता है कि एकता कपूर को 2020 में कौन सा अवार्ड मिला है, या पद्मश्री इन्हें किस ईयर में मिला है, तो ईयर भी ऑप्शन में देकर पूछ सकता है। तो 2020 में मिला है इनको पद्मश्री एकता कपूर को, और बाकी हॉल ऑफ फेम तो मिला ही है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स का कौन सा संस्करण मुंबई में हुआ है? इसका आंसर दीजिएगा आप लोग, 5 सेकंड है आप लोग के पास।
चलिए इसका आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5वां संस्करण। 5वां संस्करण हुआ है अभी दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स का। 5वां संस्करण मुंबई में हुआ है, देखिए मुंबई में हुआ है। चलिए इसके बारे में कुछ और बातें देखते हैं। 5वां संस्करण हाल ही में मुंबई में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स का 5वां संस्करण आयोजित किया गया है मुंबई में। ये देखिएगा 2021 की न्यूज़ है ये, तो इम्पॉर्टेंट है। जिसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड अजय देवगन की तान्हाजी द अनसंग वॉरियर को और बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड पैरासाइट फिल्म को दिया गया है। तो ये दोनों ही नाम याद रखना है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड तान्हाजी को और बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड पैरासाइट को दिया गया है। दोनों फिल्म इंपॉर्टेंट है और मुंबई में हुआ है दादा साहब फाल्के का इंटरनेशनल अवार्ड का, और 5वां संस्करण था। संस्करण भी पूछने की पूरी संभावनाएं हैं, तो संस्करण पूछेगा तो 5वां संस्करण है और मुंबई में आयोजित हुआ है। और ये दोनों नाम बेस्ट फिल्म तान्हाजी और बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म पैरासाइट, ये दोनों ध्यान रखिएगा। इतनी चीज़ें इससे इम्पॉर्टेंट है इस क्वेश्चन से। चलिए आगे देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इसका आंसर दीजिएगा आप लोग, 5 सेकंड है आप लोग के पास। चलिए इसका आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य जो है ये महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। चलिए इसका आंसर ले लेते हैं, इसके बारे में कुछ और बातें देखते हैं। उत्तराखंड इसका आंसर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाल ही में महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में स्वामित्व का अधिकार देने के लिए अध्यादेश लाने की घोषणा की है, जिसके साथ महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। ये पहला स्टेट है देश का जिसने महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिलवाया है। तो उस समय उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, चीफ मिनिस्टर, लेकिन अभी हाल ही में जुलाई में नए सीएम बन गए हैं उत्तराखंड के, पुष्कर सिंह धामी, इनका नाम है पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। उत्तराखंड की गवर्नर बेबी रानी मौर्य, ये तो पहले से हैं, बेबी रानी मौर्य हैं, और चीफ मिनिस्टर नए बन गए हैं पुष्कर सिंह धामी। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत थे जब ये न्यूज़ है फरवरी की, और उसके बाद तीरथ सिंह रावत बने कुछ टाइम के लिए, बहुत ही कम टाइम के लिए बने थे तीरथ सिंह रावत, लेकिन अभी नए बन गए हैं पुष्कर सिंह धामी, इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। हाल ही का भी पूछ सकता है कि प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो वो पुष्कर सिंह धामी हैं। और उत्तराखंड की गवर्नर बेबी रानी मौर्य। कैपिटल उत्तराखंड की देहरादून है, और एक नई कैपिटल बन गई है गैरसेन। गैरसेन जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है, और देहरादून तो पहले से कैपिटल है उत्तराखंड की। तो इतनी बातें ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागालैंड सरकार और किसने नागालैंड में भारत की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर दीजिएगा आप लोग, 5 सेकंड है आप लोग के पास। चलिए इसका आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विश्व बैंक। वर्ल्ड बैंक और नागालैंड सरकार ने नागालैंड में भारत की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की परियोजना पर हस्ताक्षर किए, यानी कि नागालैंड गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक के बीच ये समझौता हुआ है शिक्षा में सुधार के लिए। आइए देखते हैं कुछ और बातें। विश्व बैंक, नागालैंड सरकार और विश्व बैंक ने हाल ही में भारत की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत नागालैंड में चुनिंदा स्कूलों में शिक्षा की प्रक्रियाओं और पढ़ाई के माहौल को बेहतर बनाने के लिए 6.8 करोड़ डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए गए हैं। देखिए इतने करोड़ डॉलर की बात हुई है वर्ल्ड बैंक के साथ। तो नागालैंड के साथ हुई है बात, तो नागालैंड के बारे में देखते हैं। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा राजधानी है यहाँ की, और नागालैंड के चीफ मिनिस्टर हैं नेफ्यू रियो, और नागालैंड के गवर्नर हैं आर एन रवि गवर्नर हैं, नेफ्यू रियो हैं चीफ मिनिस्टर, और कोहिमा है नागालैंड की राजधानी। वर्ल्ड बैंक के बारे में देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई है 1944 और 45 से इसने काम करना शुरू किया है। ऑप्शन में कभी 44 मिल जाएगा, कभी 45 भी मिल जाएगा, दोनों ही इसका ऑप्शन मिल जाता है, कभी दोनों में से कोई भी मिल सकता है। वैसे 44 में बना है, 45 से काम करना शुरू किया है इसने। और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है, और हेड इस समय है वर्ल्ड बैंक के डेविड मालपास हेड हैं इस समय वर्ल्ड बैंक के, अमेरिका से बिलोंग करते हैं ये।
चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का। निम्न में से किस देश ने हाल ही में महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दे दी है? इसका आंसर दीजिएगा आप लोग, 5 सेकंड है आप लोग के पास। चलिए इसका आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सऊदी अरब। सऊदी अरेबिया ने अभी महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दे दी है। चलिए सऊदी अरब के बारे में देखते हैं, पहले कुछ और बातें देख लेते हैं। सऊदी अरब में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की पहल पर हाल ही में महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दे दी गई है। सऊदी अरब की सरकार ने अपनी कट्टरवादी छवि बदलने की कोशिशों में यह कदम उठाया है। सऊदी अरेबिया में समझ लीजिए कि फ़ीमेल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो अभी वहाँ पे थोड़े धीरे धीरे चीज़ें थोड़ा नॉर्मल हो रही हैं। तो सऊदी अरेबिया में अभी फ़ीमेल्स को ये सब भी करने के लिए अनुमति दी जा रही है वहाँ के क्राउन के द्वारा। तो महिलाओं को अभी सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दे दी गई है सऊदी अरेबिया में। तो सऊदी अरेबिया के बारे में देख लेते हैं। सऊदी अरेबिया की राजधानी है रियाद, रियाद है राजधानी, और सऊदी अरेबिया की करेंसी है सऊदी रियाल, सऊदी रियाल, ये भी ध्यान रखिएगा। और क्राउन यहाँ पे यही हैं प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, इनका भी नाम ध्यान रखिएगा। तो इतना, ये आपके आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।